मैनेजमेंट कमेटी में लोग आने से मना कर रहे हैं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गई कि हमें मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य मिल नहीं रहे। वो कहते हैं विद्यालय का संचालन आपने करना है, और हमें क्या पड़ा कि आपकी मैनेजमेंट कमेटी में आकर के आप पूरा का पूरा विवरण सरकार को दे। पहली चुनौती हमने सरकार से निवेदन किया कि आप ईस्ट टू वर्क इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। जो अवैध विद्यालय चल रहे हैं उनकी सूची दी हुई है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, और जो विद्यालय कई वर्षों से मान्यता लेकर के चल रहे हैं उनको हमेशा प्रताड़ना की जा रही है। प्रथम आपका आभार कि आप आए। हमारा निजी विद्यालयों का एक संगठन है और कई वर्षों से हम शिक्षा जगत में सक्रिय हैं, और सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की हम लोगों को आर्थिक सहायता नहीं मिली है। और ये जो विद्यालय हैं हमने अपनी योग्यताएं अनुकूल और अपने कोच से उस समय इनका निर्माण किया और इनका संचालन किया। जब हमने ये विद्यालय आरंभ किए उस समय सरकार की नीतियां जो थी बड़ी सरल थी और एक फ्रेंडली थी, परंतु पिछले 2010 से हम ये देख रहे हैं कि सरकार का जो एक चलन रहा है वो छोटा विद्यालय, जिसको हम लघु उद्योग बोल सकते हैं, उसके विरोध में रहा है। और ये भी हम कह सकते हैं कि सरकार इन छोटे विद्यालयों का बंद करवाने का एक प्रयास कर रही है, अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना करके। पहले तो ये सरकार जो थी SRO 1, 2, 3 लेकर के आई, जिसको हमने न्यायपालिका में चुनौती दी। उसके उपरांत उस SRO का संशोधन हुआ 2018 में, जिसके चलते हमें लगा कि हमारे संकट थोड़े कम हो गए। परंतु सरकार ने जो एक्ट 2002 था उसमें क्लास 29 में ये लिखा था कि निजी स्कूलों का संचालन करने के लिए आप नियम और कायदे बनाओ। नियम और कायदे तो बनाए, परंतु उन नियम और कायदों में इन लोगों ने इतने विभाग डाल दिए हैं कि एक स्कूल चलाना समझ लो कि एक चुनौती सा बन गया है। जैसे हमें केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, हमें SDM के पास जाना पड़ता है, और SDM वहाँ से पटवारी या ZDO को वहाँ से भेजेंगे, जाओ जी स्कूल की इंस्पेक्शन करो, क्या इन्होंने केमिकल सुरक्षित रखे हैं या नहीं। उसके उपरांत फायर एंड एमरजेंसी विभाग में हम लोगों को जाना पड़ता है, वहाँ से जा कर के हमें NOC लेने पड़ते हैं, और वहाँ के कर्मचारी आकर के विद्यालयों को चेक करते हैं क्या यहाँ पर इनके अग्निशमन यंत्र लगे हैं या नहीं। उसी तरह से अलग अलग विभाग और अलग अलग प्रकार की पूर्ति करनी पड़ती है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। क्या है कि सरकार ने मैनेजमेंट कमेटी का जो स्कूलों में होती है उसका अप्रूवल के लिए एक क्लास जो है, जिसको अभी तक इन्होंने किसी भी ऑर्डर से कोडिफाई नहीं किया है, क्योंकि 2022 में एक ऑर्डर निकला था, सर्कुलर निकला था, सर्कुलर नंबर 2, जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि मैनेजमेंट कमेटी के लिए CID वेरिफिकेशन चाहिए। इन्होंने हर विद्यालय की जो भी मैनेजमेंट कमेटी के अप्रूवल के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसके जो भी कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं उनकी CID वेरिफिकेशन करवाना उस विद्यालय के लिए अनिवार्य हो गई। उसके साथ ही जब CID वेरिफिकेशन होती है, उस CID वेरिफिकेशन में जो भी सदस्य एक विद्यालय ने मैनेजमेंट कमेटी में रखे होते हैं उनके पूरी फैमिली का विवरण, उनके परिवार का विवरण, उनके मित्रों का विवरण, उनकी आय कितनी है, उनकी संपत्ति कितनी है, उनका फेसबुक ID क्या है, उनकी ईमेल ID क्या है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि मैनेजमेंट कमेटी में लोग आने से मना कर रहे हैं। पहली बात। नंबर 2, इसी के साथ जब CID वेरिफिकेशन होती है और साथ साथ में पुलिस वेरिफिकेशन, जिस एरिए में वो विद्यालय खुला है उस एरिए का थाना प्रभारी आकर के उस विद्यालय के पूरे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की वेरिफिकेशन करते हैं। ये हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गई कि हमें मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य मिल नहीं रहे। वो कहते हैं विद्यालय का संचालन आपने करना है,
और हमें क्या पड़ा कि आपकी मैनेजमेंट कमेटी में आकर के हम पूरा का पूरा विवरण सरकार को दें। पहली चुनौती हमने सरकार से निवेदन किया कि आप ईस्ट टू वर्क इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। नंबर 2, पिछले 2 महीने से एजुकेशन विभाग का पोर्टल बंद, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का पोर्टल बंद, और उसके साथ ही J&K बोर्ड का पोर्टल बंद। अगर मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं, बोर्ड दस्तावेज अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। नंबर 3, सरकार की ओर से हाल ही के दिनों में एक सर्कुलर निकला है कि जो निजी विद्यालय कौन से रिकॉग्नाइज और वो विद्यालय सरकारी, वो अपने अपने रिकग्निशन लेटर अपने अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। जबकि हमने सरकार से एक आग्रह किया था कि जो विद्यालय रिकग्नाइज्ड हैं, आप उन विद्यालयों का अपने पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले करें कि कौन सा विद्यालय कहाँ तक रिकग्नाइज है। सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है और हमें कह रही है आप अपनी अपनी मान्यता लगा दो। और साथ ही में हमने सरकार को, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को, जो अवैध विद्यालय चल रहे हैं उनकी सूची दी हुई है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। और जो विद्यालय कई वर्षों से मान्यता लेकर के चल रहे हैं उनको हमेशा प्रताड़ना की जा रही है। हम आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहते हैं, स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से, कि आपको हमने बार बार निवेदन किया है कि एक बार हमारे साथ बैठक कर लो, परंतु आपके पास समय नहीं रहा है। अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारा आपके साथ आग्रह रहेगा कि डिस्पोजल ऑफ द फाइल्स, जो भी जितने भी NOC चाहिए, हमें NOC लेने में कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हम NOC लें, जो भी सरकार के नियम और कायदे बने हैं हम उनके स्वरूप चलना चाहते हैं। लेकिन आप पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट के अंतर्गत डिस्पोजल ऑफ द फाइल करवा दो। हर काम जो है टाइम बाउंड मैनर में चाहिए, क्योंकि एक फ़ाइल को अगर हम अपलोड करते हैं या किसी विभाग में देते हैं, जब तक उसका NOC आता है हमारा दूसरा NOC की अवधि ख़त्म हो जाती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। जो हेडक्वार्टर में स्कूल हैं उनके लिए संकट हो सकता है कम हो, परंतु जो दूर दराज के एरिया में स्कूल हैं, अवे फ्रॉम डिविजनल कमिश्नर्स ऑफिस या IGP ट्रैफिक का NOC लेना होगा, उनसे दूर दूर के जो विद्यालय चल रहे हैं, गांव देहात में विद्यालय चल रहे हैं, विद्यालय चलाना उनके लिए एक चुनौती समान हो गया है। हमारा आग्रह रहेगा ईस्ट टू वर्क कर दो, और जो भी हमारी फाइल्स अपलोड होती हैं उनको SRO 292 जो 2018 में बना है उसके स्वरूप उसका डिस्पोजल कर दो, क्योंकि उसमें टाइम बाउंड मैनर का एक प्रावधान लिखा हुआ है। नंबर 3, जो NOC हमें चाहिए उनका डिस्पोजल दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट ऑफ 2011। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लघु जो छोटा विद्यालय है वो बंद हो जाएगा। नंबर 4, जो भी मशरूमिंग ऑफ द स्कूल है इसको बराबर चेक करो, क्योंकि हर गली मोहल्ले में स्कूल जो खुल रहे हैं वो अवैध हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और जो स्कूल वैध हैं उनकी प्रताड़ना जो है बंद कर दो। धन्यवाद। जय हिंद।